नंबर 11 दिया है, कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से ₹12,000 पर ₹1230 चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है। तो बच्चों इस सवाल नंबर 11 को हल करेंगे। तो बच्चों सवाल नंबर 11 है, इसमें दिया है एन कितने समय में, तो समय पूछा गया है और आर जो दी गई है वो 10% वार्षिक है। इसके बाद में पी दिया गया है 12,000, तो यहाँ पे पी 12,000 रुपये है और जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज है यहाँ लिखेंगे चक्र वृद्धि ब्याज बराबर 1230 रुपये। अब ये कैसा है, प्रति छमाही है, तो हम क्या करते हैं, दर में भाग देते हैं, समय में गुणा करते हैं। तो समय यहाँ दिया नहीं है, समय निकालना है, तो दर में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ दर हम निकालेंगे तो आर बराबर कितनी हो जाएगी, 10/छमाही, छमाही में 2 का भाग दिया जाता है, 2 पंचे 10 बराबर आ जाएगी 5% छमाही। तो यहाँ लिख देंगे छमाही। तो इस तरीके से ये हमारी छमाही में आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला कौन सा है हमारा, ए बराबर पी, सॉरी इसमें अभी ए और निकालना है, तो ए बराबर पी प्लस सी आई, कंपोस्ट इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आपका पी कितना दिया गया है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट मतलब मिश्र धन निकल आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 12,000 और प्लस 1230, ये जोड़ेंगे तो जीरो में जीरो जुड़ेगा, तो यहाँ जीरो हो जाएगा। इसके बाद में 3 वैसे ही आ जाएगा, 2 भी वैसे ही आ जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा 1। तो ये आपका कितना आ गया, 13,230 रुपये। ये आपका क्या आया, मिश्र धन आया, जिसे अमाउंट कहते हैं। अब फार्मूला लगाएंगे, ए बराबर पी 1 प्लस R/100 पावर n। इस फार्मूले में मान रखेंगे तो ए हमारा कितना है, 13,230 बराबर ए है आपका 12,000 ब्रैकेट में 1 प्लस आर का मान है 5/100। पावर हमें निकालनी है तो पावर वैसे ही रहने देंगे n। तो यहाँ पे देखो 5 से इसे काट देंगे, 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा। 5 से जब 100 कटेगा तो 20 आता है। इसके बाद में ये बटे में आ जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 13,230 बटे आ जाएगा आपका 12,000। इसके बाद में बराबर ये आ जाएगा आपका एलसीएम, इसमें 1/1 कर देंगे प्लस 1/20, इसकी पावर n हो जाएगी। यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे। इसके बाद में इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौक 12 है। इसके बाद में फिर 3 1 बचेगा, 12 हो जाएंगे, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 और इसके बाद में नीचे 00, तो 400 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 441। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे है 441/400 बराबर, अब इसमें एलसीएम लेंगे 20, तो यहाँ आ जाएगा आपका 20 और प्लस 1 इंटू n। 441/400 बराबर 21/20 पावर n है। 441 किसका वर्गमूल है, 21 का, तो यहाँ भी 21 लिख देंगे। और ये 400 किसका वर्गमूल है, 20 का, पूरे का होल स्क्वायर कर दो, बराबर 21/20।
इसकी भी पावर n। अब क्या लिखेंगे, आधार बराबर हैं तो घातें भी बराबर हो जाती हैं। तो यहाँ पे n बराबर कितना आ जाएगा, 2। ये किस में आया, छमाही। तो यहाँ पे आपका ये छमाही में आया। समय में ऊपर गुणा किया जाता है और जब हल करके लास्ट में जब आएंगे तो यहाँ पे समय में भाग दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम समय में भाग देंगे तो n बराबर हो जाएगा 2/2। छमाही है तो 2 का जब ऊपर गुणा किया जाएगा n में प्रारंभ में और अंत में भाग देते हैं तो यहाँ पे 2 एकम 2। तो इस तरीके से n बराबर आपका कितना आ गया, 1 वर्ष। ये हमारा n का मान आ गया। बच्चों इस तरीके से सवाल नंबर 11 आपका हल हुआ। सवाल नंबर 12 है, कोई धन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में रुपए 88,720 हो जाता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो इसमें मूलधन ज्ञात करना है बच्चों। 12वां सवाल हल करेंगे तो इसमें दर जो दी गई है r बराबर लिखेंगे इसे 5% वार्षिक है। इसके बाद में समय दिया गया है n बराबर 2 वर्ष। तो यहाँ पे 2 वर्ष लिख देंगे। a बराबर दिया गया है 88,720 रुपए। तो मूलधन ज्ञात करना है तो हमें p निकालना है, मूलधन निकालना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला है a बराबर P1 प्लस r/100 पावर n। a का मान है 88,720 बराबर p वैसे ही रखेंगे क्योंकि p हमें निकालना है, p का मान दिया नहीं है इसलिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे r का मान रख देंगे, सॉरी 1 प्लस r का मान रखेंगे 5/100 पावर हो जाएगी 2 क्योंकि n का मान 2 है, 2 वर्ष है तो यहाँ 2 रख देंगे। 5 से 100 काटेंगे, 5 एकन 5 तो यहाँ पे 20 बार में कट जाएगा क्योंकि 5 दूनी 10, 0 वैसे उतार देंगे। तो इसके बाद में अब फिर लिखेंगे यहाँ पे 88,720 बराबर p, यहाँ आ जाएगा आपका एलसीएम 20। तो इधर 20 यहाँ चले जाएंगे तो 20 प्लस 1 पावर 2। यहाँ आ जाएगा आपका 88,720 बराबर p, इसके बाद में 21/20 पावर 2। 88,720 वैसे लिखेंगे बराबर p, 21 का वर्ग कितना हो जाएगा 441, 20 का वर्ग कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो इस तरीके से इनके हमने वर्ग कर दिए 21 का और 20 का। अब क्या करते हैं, इसके बटे में 1 करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, रे गुणा जिसे बोलते हैं। तो इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 441 p बराबर, इसके बाद में 88,720 गुणे 400। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 441 p बराबर, इसका गुणा करेंगे तो गुणा आपका कितना आएगा, तो इसका गुणा आ जाएगा आपका 35, 48, 8 और 3 जीरो। इस तरीके से इतना इनका गुणा आएगा। ये गुणा हम पहले से कर रखे थे बच्चों। तो इसका गुणा 400 का गुणा इसमें कर देना, पहले 2 जीरो इसके लिख देना, 1 जीरो इसका लिख देना, 4 का इसमें गुणा कर देना, आपका ये आ जाएगा। इसके बाद में क्या करते हैं, अब यहाँ लिखेंगे p बराबर 35, 48,
8 3 जीरो और बटे में आ जाएगा आपका 441, इस तरीके से। अब 441 का इसमें भाग दिया जाएगा, तो 441 का बच्चों भाग जैसे देते हैं इस तरीके से, तो भाग दे देना अपना। तो भाग देंगे तो हम भाग दे चुके हैं, पहले से दे रखा था। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 80,471.65। तो इस तरीके से ये इतना आ जाएगा। तो पी का मान कितना निकल आया बच्चों? तो पी बराबर आएगा आपका 80,471.65 पैसे। इनको पूरे रुपए में से लिख दिया जाएगा, यही हमारा आंसर है बच्चों। 12वां नंबर सवाल आपका हल हुआ इस तरीके से। तो बच्चों सवाल नंबर 13 क्या दिया है? किसी धन का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज रुपए 200 हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज दिया है 200 और समय 2 वर्ष है और दर जो दी गई है वो 20% है। तो बच्चों इसमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो देखो किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो इसमें दर दी गई है 20% वार्षिक और इसके बाद में समय। तो एन बराबर दिया गया है 2 वर्ष और साधारण ब्याज जो दिया है, तो यहाँ लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर कितना है 200 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले मूलधन निकालेंगे। तो पहले मूलधन भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें 2 चीजें निकालनी है, पी निकालना है और चक्रवृद्धि ब्याज CI भी निकालना है। दोनों चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज से मूलधन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो साधारण ब्याज आपका कितना है 200 रुपए। तो यहाँ 200 लिखेंगे बराबर मूलधन हमें निकालना है, तो मूलधन की जगह पी लिख देंगे गुणे आर का मान दे रखा है 20 गुणे समय दे रखा है 2 वर्ष। 2 वर्ष बटे में 100 हो जाएगा आपका इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो 20 से 20 एकन 20, 20 पंचे 100, 2 से ये 200 काट देंगे तो 200 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएंगे। तो अब क्या होगा? अब यहाँ पे कितना कितना बचा वो लिखेंगे। तो यहाँ आपका बचा है 100 बराबर पी बटे 5। अब क्या करेंगे? इसके बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसे हम बज गुणा कहते हैं। तो अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो पी का मान कितना आ जाएगा इधर लिखेंगे। तो पी बराबर आ जाएगा आपका 500 रुपए। तो पी का मान कितना आ गया बच्चों? 500 रुपए आ गया। यहाँ पे हमारा मूलधन निकल आया है। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर पी 1 प्लस इसके बाद में आर बटे 100 पावर n। ए बराबर पी का मान 500 निकल के आया है, यहाँ 500 रखेंगे। 1 प्लस आर का मान ऊपर दे रखा है 20% बटे में 100 पावर हो जाएगी 2, क्योंकि n का मान 2 है, ऊपर सवाल में दे रखा है। अब 20 से 20 एकन 20, 20 पंचे 100 हो जाएगा। अब क्या करते हैं? अब यहाँ पे 500 इसका एलसीएम लेंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा, तो 6 बटे 5 इसका हो जाएगा स्क्वायर बराबर 500 गुणे 6 छंग 36 बटे 55
25। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 5 से काटेंगे, तो 55 25, 5 से यहाँ पे आ जाएगा 5 एकन 5, 100 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 20 पंचे 100, या ऐसे काट सकते हैं 5 दूनी 10 और 0 बचेगा, यहाँ 0 आ जाएगा तो 20, इस तरीके से भी। अब क्या करेंगे, 20 और 36 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 गुणे 36, तो बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 36 दूनी 72। तो यहाँ हो जाएगा आपका 720 रुपये। क्या आया, अमाउंट आया। अब यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, तो फार्मूला लगाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ए माइनस पी बराबर 720 माइनस, इसके बाद में कितना निकला था, पी का मान 500, पी का मान 500 निकल के आया था। तो 720 में 500 माइनस कर दिए जाएंगे, तो कितने बचेंगे बच्चों, यहाँ पे बचेगा आपका 220। तो इस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज आपका निकल आया। कितना निकला है, 220 निकल के आया। सवाल नंबर 13 बच्चों आपका हल हुआ।